नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र हो आज शाम के लिए कि एक दफ़ा फिर खुदावन ने हमें यहाँ जमा किया। आज हमारा टूर जो है वो बहुत लंबा था। बदनी तौर पर तो हम इतने थके हुए हैं कि आप बता नहीं सकते, लेकिन रूह में हम ज़ोरावर हैं। और आज सिर्फ फैसलाबाद में, यूसुफाबाद में एक बड़ी मीटिंग का अरेंज किया हुआ था। पास्टर यूनुस अहमद सालिम और वहाँ मुख्तलिफ सेमिनरीज़ के स्टूडेंट और एक बड़ी तादाद वहाँ जमा थी और बहुत पावरफुल इबारत हुई है। और खुदा ने मुझे पैगाम दिया आग पर, और वाकया ही खुदा की आग वहाँ पर नाज़िल हुई। आमीन। और हम थोड़ी देर पहले वहाँ से बड़ी मुश्किल, जैसे बंदा जान छुड़ाता है ऐसे छुड़ाकर हम वहाँ भागे हैं, क्योंकि जब खुदा की आग आई तो फिर लोग अपने घरों से निकल आए और फिर घर के दरवाजे खुल गए। और मुझे लगता था आज यूसुफाबाद के हर घर में हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि खुदा ने वो दरवाजे खोल दिए। आमीन आमीन। तो मैं शुक्रगुजार हूँ रूहुल कुद्स के लिए जो इन दिनों में काम कर रहा है। और मैं पारी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, पादरी सैमुअल साहब, और ख़ास तौर पर अजीम की बबलू की बड़ी काविश है, क्योंकि ये तो मेरे साथ ही होता है, हमारे वहाँ ही मिनिस्ट्री का हिस्सा है। तो इसको बड़ा था मेरे पापे के चर्च में भी कलाम सुनाया जाए, तो आज बबलू के पापे के चर्च में तो शुक्रगुजारी करते हैं। और इन सारी बातों के लिए आइए मेरे साथ सलातीन की किताब में से पहली किताब है सलातीन की, और खुदावंद के कलाम में से चंद बातें हम पढ़ेंगे। 17 आयत से खुदावंद का कलाम, 17वें बाब की 17 आयत से हम खुदावंद का जिंदा कलाम पढ़ेंगे। एक मौजज़े पर हम बात करेंगे, और मेरे दिल में है कि ना सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि जो खुदा के खादिम हैं, जो खिदमत गुजार हैं, उनके लिए भी खुदा का कलाम हो, और कलीसिया के लिए भी खुदावंद का कलाम हो। अब मैं थोड़ी सी दरख्वास्त ये भी करूँगा, ये बहनें जो खड़ी हैं ये बैठ जाएं। इबादत में कलाम ही तो सबसे बड़ी बात होती है, और जब आपने कलाम नहीं सुनना तो कोई यहाँ पर इतना कोई बात नहीं है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं। आप खुदावंद के कलाम में से सलातीन की पहली किताब के 17 चैप्टर में से 17 वर्स जो है 17 आयत ही हम पढ़ेंगे। और लिखा है, इन बातों के बाद उस औरत का बेटा जो उस घर की मालिक थी बीमार पड़ा, और उसकी बीमारी ऐसी सख्त हो गई कि उसमें दम बाकी न रहा। सो वो एलिया से कहने लगे, ऐ मर्दे खुदा, मुझे तुझसे क्या काम, तू मेरे पास आया है कि मेरे गुनाहों को याद दिलाए और मेरे बेटे को मार दे। उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझको दे। और वो उसे उसकी गोद से लेकर उसको बाला खाना पर जहां रहता था ले गया, और उसे अपने पलंग पर लिटाया। और उसने खुदावंद से फरियाद की और कहा, ऐ खुदावंद मेरे खुदा, क्या तूने इस बेवा पर भी
जिसके हाँ मैं टिका हुआ हूँ उसके बेटे को मार डालने के से बला नाज़िल की है। और उसने अपने आप को 3 बार उस लड़के पर सरकार खुदावंद से फरियाद की और कहा, ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ इस लड़के की जान इसमें फिर आ जाए। और खुदावंद ने एलिया की फरियाद सुनी और लड़के की जान उसमें फिर आ गई और वो जी उठा। और तब एलिया उस लड़के को उठाकर बाला खाना के नीचे घर के अंदर ले गया और उसे उसकी माँ के सुपुर्द किया। और एलिया ने कहा, देख तेरा बेटा जीता है। तब उस औरत ने एलिया से कहा, अब मैं जान गई हूँ कि तू मर्द खुदा है और खुदा का कलाम तेरे मुंह में है, वो हक है। खुदावंद के जिंदा उसके अक्दस कलाम के पढ़े, इसको छोड़ो बेटे, जो है खुदा के बंदे एलिया की जिंदगी बहुत अजीबो गरीब जिंदगी है। जैसे हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं, ये काम इतना सीधा सीधा नहीं था। जब खुदावन का बंदा एलिया नमूदार होता है, वो अखयब के साथ कलाम करता है 17वें बाब में, और खुदावन का कलाम उसके मुंह के अंदर है। और वो कहते हैं कि खुदा की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूं, इन बरसों में ना औस पड़ेगी ना मींह बरसेगा जब तक मैं ना कहूं। ये कलाम उसने किया। कलाम करने के साथ ही बड़ा ये जोरदार कलाम था, लेकिन कलाम करने के साथ ही एलिया को वहां से भागना पड़ा। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हम जो कलाम करते हैं या मनादी करते हैं, ये इन पर कई तरह के मसाइल वाक़या होते हैं। एलिया खुदा का बंदा जब ये कलाम कर चुका तो खुदावंद का कलाम उस पर नाज़िल हुआ, और खुदावंद का कलाम ये उस पर नाज़िल हुआ कि यहाँ से चलकर मशरक़ की तरफ रुक कर और क्रेत के नाले के पास जो यर्दन के सामने है जा छिप। और खुदावंद का कलाम कहते हैं कि वो वहाँ उस नाले पर पानी पीता। और खुदा का कलाम कहते हैं कि कौवे हर सुबह और हर शाम उसको खुराक देने के लिए उसके पास क्या करते थे, आते थे। तो एलिया का जब खुदावन ने उससे कलाम किया होगा कि जा क्रेत के नाले पर क्या हो, चला जा, बैठ जा जाके, तो लगता है ऐसा है कि ये बड़ा आसान कलाम था। लेकिन एलिया आबादी से चला जाता है और वो एक जगह पर जाकर बैठ जाता है। आप ख्याल करें कि कोई बंदा जो अवाम में रहने वाला हो, मनादी करने वाला हो, कलाम उसके मुंह में हो, और उसको कहा जाए कि अब तुमने तन्हाई में जाके क्या करना है, बैठ जाना है अकेले। इंज लगता है चूंकि उस वक्त उस पर प्रेशर बड़ा था। अगर मैं पंजाबी जबान में आपको बताऊं तो किसी जगह ते लुक के आज जेड़े साडे बड़े बरूद से शरूटी जे हुंदे ने, उन्हां दे विच जाके किते लुक के उन्हें एक छोटी जी कोठड़ी बना के तो उहदे विच की हो गया, बह गया, बैठा उथे आराम नाल एलिया। और हर सुबह कौवे आते हैं, उसके लिए खुराक लाते हैं। हम इसको अक्सर कोट करते हैं, लेकिन एलिया के लिए यह भी मुश्किल काम था जो खुदावन ने उसकी ज़िंदगी में किया। लेकिन खुदावन उसे कुछ सिखा रहा था, खुदावन उसको कुछ और अपने में गहरा कर रहा था। खुदा और कुछ बातें जो है उन पर अया करना चाहता था। और खुदावन का कलाम कहता है कि वहाँ पर उसने खूब जो है वहाँ वक्त जो है वो गुजारा। लेकिन जब वो वक्त गुजारा होगा तो जैसे कभी हम सोचते हैं
कि बंदा सोचता यार अगे पता नहीं की होना है, मुस्तकबिल किधर नूं जानदा है, अजे तो मैं इत्थे बैठा है तो अगे पता नहीं हुण मेरा की है। एलिया के साथ भी यही था। एलिया वहाँ बैठा रहा कुछ वक्त के लिए और फिर एक वक्त आया कि क्रेत का नाला क्या हो गया, सूख गया। मैं समझता हूं कि एलिया ने कभी नहीं सोचा होगा कि क्रेत का नाला की होएगा, सुकेगा। उन्हें कभी दिल च नहीं आया होना कि ये वो दिल च सी। शायद हम ख्याल कर सकते हैं कि इथों ही खुदा ने दोबारा मैनू फिर आबादी च बुला लेना तो मैं दोबारा मनादी की करनी है, शुरू कर रही है। शायद वो तैयारी कर रहा हो खुदामंद का काम और करने के लिए, लेकिन क्या हुआ, अचानक क्रेत का नाला जो है वो सूख जाता है और पानी खत्म हो जाता है। और एलिया फिर सोचता है अब क्या होगा। शायद एलिया रूटीन में भी चलना चाहता है, जैसे असी एक ही रूटीन च की करने हैं। कदी कदी खुदा दे हजूर ईमानदार रास्तबाज खुदा का बंदा खुदा की बंदी वो रूटीन में खुदा के साथ चलना चाहते हैं और वो सोचती है कि एन जी मैं बस अपनी ज़िंदगी की करनी है, गुजारनी है। लेकिन खुदावंद आपके लिए एक नई राह क्या करता है, खोलता है और क्रेत का नाला क्या हो जाता है। ਤੁਹਾਡੇ किन्ने ਤੁਹਾਡੇ चो इस बात ਲਈ मुतफिक होणगे कि ਜਦੋਂ क्रेत का नाला सुक्या होएगा नाल ही एलिया का दिल है टूटिया होएगा कि नहीं, बोलो तो सही। वो भी हमारा हम तबीयत था, हमारी तरह का ही था वो। कभी कभी हमारे भी दिल टूट जाते हैं, कलाम करने वालों के भी टूट जाते हैं, मनादी करने वालों के भी टूट जाते हैं, सूरमाओं के दिल भी क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और उस क्रेत का नाला एकदम सूख गया क्योंकि उन्हें तो कभी नहीं सोचा सी कि क्रेत का नाला की हो जाए। तो आज पहली बात आपकी अपनी जिंदगी में रखें कि जैसे हम सोचते हैं वैसे खुदा नहीं सोचता। खुदा के मंसूबे, खुदा के प्रोग्राम, खुदा की बातें, खुदा के काम हमारी जिंदगी के लिए फर्क होते हैं, हमारे मंसूबे फर्क होते हैं। असी जेड़ी लैने चढ़िए उसे लैने ही रहना चाहते हैं ते असी ना लैन तो इधर ते ना लैन तो इधर। ते खुदा चाहता है कि हुण मैं इहनूं थोड़ा जिहा इधर नूं भी कहां। एक बंदा तो इथों तक भी राइटर लिखता है कि कदी सोचो कि एलिया नूं कौवे कौन खुराक देंदे सी। तुहाडे चों किन्ने लोग ने जिन्हां नूं कौवे लिया के देन ते बड़े आराम नाल की कर लैणगे। बाजियो जरा दस्सियो, तुसीं जरा शकीन हुंदियां जो जे कौवा तुहानूं अज रोटी ते अपनी चुंझ दे विच की लियावे, गोश्त लियाए ते तुहाडे चों किन्ने चाह दे नाल खाणगे। दसो तो सही है। वो भी असी इस मौजे नूं ते बड़ा करने आ, लेकिन जो है ये एलिया के लिए एक परिंदे के जरिए, और वो भी परिंदा ऐसा जो है वो इसको कहते हैं कि वो रेड जो है वो कौवे थे, क्रो थे, रेड कलर के थे। लेकिन कलर कोई भी हो है ते की सी, कौवे ही सन और वो खुराक लाते थे। और एरिया उठ कर कहा, मैं एक दिन कलीसिया से पूछ रहा था कि किन्ने कौवियां दे मुंह जो डिगी हुई खुराक खा लैणगे। अज 12 मरब्बियां वाले नूं पुछ ही लेना कि तुहाडे चों किन्ने ने जिहड़े कौवियां दी खुराक खा लैणगे। सलास खाएगा क्यों जी, क्यों बाजियो। तो ये एलिया के लिए सख्त दौर था। वो खुदा मौजज़ा कर रहा था, खुद वो बुरे वक्त पे उसे खुराक मिल रही थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एलिया कभी कभी वो सवाल करता होगा, खुदा क्या हो रहा है, खुदावन किस तरह ये काम हो रहा है, खुदावन तू किस तरह मुझे खुराक दे रहा है। चंगा भला मैं आबादी दे विच जेड़ा मैं कलाम सुनाउंदा सा, मैनू रोटी मिलती सी आराम ना, हाथ दी पक्की की मिलती सी रोटी। आज खुदावंद मैंने कलाम सुनाया है और मुझे भागना पड़ा है, उसका सवाल खुदा से होगा। कभी कभी ईमानदारों के कई खुदा की हुजूरी में सवाल होते हैं और वो सवालों का जवाब उनके पास नहीं होता। होंदियां होंदियां एलिया दी कौवियां तो जान छुट गई। की हो गई? क्योंकि क्रेत दा नाला की हो गया, सो गया, नाल ही
एलिया नूं एक धचका लगा ते नाल एक होर कलाम उत्ते नाज़िल हो गया। वो कलाम की नाज़िल हो गया? उन्हें कहा भी तेरे लिए एक बेवा तैयार की है, बेवा तैयार की है, वो तेरी परवरिश करेगी। जो एलिया ने कलाम सुनिया होना तो उन्हें कहा चंगा खुदा ने मेरे लिए तैयार किया भी किनू, बेवा ते बेचारी आप भुखी पानी। तुसी भी अपने इलाके दियां बेवा नूं जांदे हो, थोड़ा किते राशन वंडिया जाए तो उत्थे किन्नियां लैणां लग जांदियां ने। बेवा ते बेचारी आप लभदी फिरदी है। ये नूं क्या कि तेरे लिए मैं एक बेवा नूं की कीता, फिर नाल ना सिर्फ उस बेवा नूं ही मुकर्रर कर दिता। कलाम ये भी कहता है सारपत में चला जा। और ये औरत जो है ये कोई यहूदी औरत नहीं थी, ये कौन थी? गैर कौम। और खुदा दा बंदा अप्रोला यहूदी लोग तो बड़े वो होते थे, उनके दिल में बड़ी ये बात होती थी, एक बेवा ते दूजी गैर कौम। एक बेवा। मैं सोच रहा था आज कि एलिया जरूर सोचता होगा, उहदे अंदर सवाल आउंदे होणगे, ख्याल आउंदे होणगे, सोचता आएगा ऐ खुदा ये की होण दिया है, खुदावन तू क्या कर रहा है, खुदावन ये क्या बातें हो रही हैं। अगे जे चला गया ते परवरिश करने वाली दियां गल्लां सुनियां उन्हें। की होया अजे एलिया जा आया ही उहदे कोल ते अगे गल्लां ये होण दियां ने कि वो कहता भई अपने बेटे नूं कहंदी आ आओ दो चार लकड़ियां चुनिए ते ये लकड़ियां दे नाल रोटी पकाइए ते फिर की करिए मर जाइए। अगे गल्लां की होंदियां ने, जोर ना मरन दियां। ते एलिया ना कलाम ये होण दिया कि भाई उत्थे जा ते तेरी की करेगी। फिर एलिया नूं धचका लगा होना भी एक बेवा एक गैर कौम ते अगे गल्लां भी मरन दियां होंदियां ने। ते ओ भी अगों गल्लां की करन डई है, आओ एक वक्त दा खाना है पकाओ ते फिर खाओ ते फिर मर जाओ। मैं ईमान रखना है एलिया कदी तानू ठानू वेंदा होना है भी गल किधर नूं जा रही है काम। ईमानदार हो, कभी कभी हमारी जिंदगी का भी ये हाल होता है और हम बहुत दफ़ा इस तरह की सिचुएशन से गुजरते हैं। हम तसव्वुल का शिकार होते हैं, हमारे सवालों का जवाब हमारे पास नहीं होता। हम कई दफ़ा कहते हैं ये क्या हो रहा है। कई दफ़ा बड़े बड़े खुदा के लोग भी जो हैं उनके पास उस सवाल का जवाब नहीं होता। लेकिन मैं आज आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ, अगर हमारे पास हमारे सवालों का ना भी जवाब हो लेकिन हमारा खुदा फिर भी हमें संभाले हुए है, फिर भी हमारे साथ है, फिर भी वो हमें संभालने वाला है और वो हमें छोड़ने वाला नहीं है। बावजूद उसके पास थे सवाल। और आगे जाकर एलिया को भी भूख लगी हुई थी क्योंकि कौमियां ने ते सप्लाई की कर देती सी, बंद कर देती सी। ये भी तुहानूं दस्सिए ईमानदारो, जिथे साडियां अखां लगियां हुंदियां ने कदी कदी वो वाली सप्लाई रुक जाती। फिर की हुंदा है, कई लोगों को बड़ा गुस्सा लगता है, भाई जी उत्थे वाहवा काम चलिया सही ते भाई जी नाल ही काम रुक गया ही। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं अगर रुक गया है तो दूजा शुरू है। आमीन। एक दार बंद है, ईमानदारों के लिए खुदा के दरवाजे एक बंद ते 100 खुले। और मैं आज आपको पैगाम देना चाहता हूं, परेशान ना हो, उदास ना हो, बेबस ना हो, और बहुत जो है जो है वो इनकरेजमेंट में ना जा। क्योंकि अगर कोई दरवाजा बंद हो गया है लेकिन खुदावंद और दरवाजे खोलने पर क्या है, तैयार है। एलिया के लिए चूंकि कौमियां दी सप्लाई की होगी सी, रुक गई सी और हुण उन्हें भुख लगी है तो अगे उन्हें जाके सवाल कर दिता है, आंदा उस औरत नूं कि मैनू एक पानी का जो है वो क्या कर दे, गिलास पिला दे या प्याला पिला दे। वो पानी लेने के लिए जाती है, पिछों ही आवाज देता है कि नहीं सिर्फ पानी नहीं, एक रोटी भी की कर रहे। क्या जवाब आया? उन्हें आगे मेरे को आप ते कलाम की होया जा तेरी की होवेगी।
लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं, अगर कोई कलाम आपको खड़ा करे, कलाम आपको भेजे, आपके साथ खुदा का कलाम हो, वो कलाम काम करेगा। कलाम था गल्लां के जो कुछ मर्जी होंदियां सी। एलिया खुदा के कलाम के मुताबिक चल पड़ा है और जाकर उसने उसको कहा, अब एलिया का ईमान जो है वो बड़ा है। उसने कहा कि तू पका कर ले आ आटा, तेरे मटके से आटा ख़त्म नहीं होगा और तेल से जो है कुप्पी से तेल क्या ना होगा, ख़त्म ना होगा। आप इस सारी कहानी से वाकिफ़ है, मैं इनकी तशरीह में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन खुदावंद का कलाम है कि पहले काम चो निकलिया, कौमियां दे काम चो, ते किथे चला गया, बेवा दे काम। उत्थे हुण रोज़ मटके च आटा। तुहाडा की ख्याल है कि एलिया ने जो दुआ की होगी तो बेवा का मटका जिहड़ा वो कन्ना तक भर गया होना है कि जिन्ने मटके ने सारे भर गए होंगे, सारे भर गए। शाबाश भैन, होर क्यों भी इफ्तिखार तू दस है, क्योंकि असी भी इंज ही चाहते हैं कि भाई जी ढेर ही लग जान, की लग जान ढेर, लेकिन इंज नहीं होता। असी बच गयो मेरे बहनों भाइयों, ऐसे नहीं होता था। हर रोज वो जितना आटा निकालते थे, अगले दिन उन्ना ही आटा फिर उत्थे होता सी। ते ये गल समझ लो कि खुदा ने जिन्हों बुलाया है, अगर अज ओदा आटा पूरा हो गया है तो कल फिर पूरा हो जाना चाहिए। ये कदी नहीं सोचना कि भाई जी पंडा दिया पंडा की हो जान आ जान। असी इसलिए भी परेशान रहने हैं क्योंकि असी चाहते हैं भाई जी अंबार ही लग जान। ये बहुतियां दे अंबार लगते जो 2 नंबरी नाल बहुते हैं, लेकिन ईमानदार के लिए। और फिर हम कहते भी हैं, और मसीह ने हमें कहा भी, हमारी आज की रोटी है, हमें रोज की रोटी आज हमें दे। तो खुदावंद रोज की रोटी का हमारे साथ क्या किया हुआ है, वादा किया है। लेकिन साड़ी परेशानी ये है, मसला साडे ते है कि खुदावंद मेरे घर एक भाई से मेरे ना कोल आया, कहन लगा भाई रहमत दुआ कर। मैं की दुआ करा, बंदा करता ही लोहे का काम, आंदा भाई जी दुआ करो मेरे, मैं की दुआ, आंदा भाई जी नुक्कर चुक ते फटे ना छत ते रहिंदा किराए ते सी, तांदा नुक्कर चो परे छत उत्तो खुदा बोरियां ना माल सकते, बोरियां ना माल सकते उत्ते गंदले। अच्छा मैं कहा भाई मैं पहलो तो दी घर छत खराब तो फिर तेरे लिए की करे। तो मतलब कई लोग ऐसे शेख चिली किस्म के होते हैं, उन्होंने मतलब पंडा ना ही काम जरा है, फिर जरा पाने हो जाए कि बड़ा ही हो जाए, फिर वो बड़े हो। मैं क्या तेरे को पंडा ना में हो जाए तो तद भी खुश नहीं होना, जिन्हें नहीं होना उन्हें नहीं होना। लेकिन एलिया ने जब दुआ की तो हर रोज मटके में क्या होता था, किन्ने चाहते ने कि उन्होंने घर हर रोज मौजा हो, कई कोई हो जाए बस, कई इंज दे होंदे ने जिन्हां दा मौजा हो जाए ना एक बारी, फिर बाद च वो नहीं जो नजर आते, फिर 12 मरबे किथे, वो 12 की 13 की 14, वो 15 च भी नहीं आते। क्यों? क्योंकि उन्होंने की हो गया। मेरा एल्डर साहब अक्सर कहता है, भाई जी वो फलाना एक खानदान आंदा हुंदा है तुहाडे चर्च, वो किथे जो अजकल। मैं क्या उन्हों दा मटका मटका। मैं एक दिन जो है वो इंडिया के खादम रोले को सुन रहा था, वो कहता है मैंने खुदावंद से एक दिन दुआ की, खुदावंद इन्होंने सारियां बरकत दे दे। आंदा है खुदावंद ने मैनू क्या, और मैं इन्हों दे दी तो इन्ना मेरे नहीं हो रहना। और मैं अज सच तुहानू कहना चाहते असी सारे ही हाँ कि साडे मटके भर जान, पर जे खुदा ने भर दिते तो तुसी खुदा दे नहीं रहना। क्योंकि वजह की है, फिर बंदे नूं ये पता होंदा अज मेरे मुंडे दी शाल गिराई है। एक फैमिली च मैं जाना है, वो एक दिन तो मैं चला गया, कह लगे भाई जी आ कुड़ी साड़ी दी साल गिरा, तो मैं अगे वेख्या तो कुड़ी एडी
कुड़ी एडी कि मैं आख्या तेरी सालगिरह मैं 1 साल दी हो मैं आख्या खोरे वाउनी है मैं एडी फिर मैं आख्या यार ये ते गर्दन भी नहीं रुकती ते की मसला की फिर मैं आख्या शायद बीमार है मैं वो पुछ ही बैठा उस कुड़ी नूं मैं आख्या पुत्र ये किन्नी देर दी है नहीं हजे ते 3 माह दी ते की मनाउणी जा रही है असी हर 23 तरीक नूं इहदी की मनाउने आ सालगिरह तो मैं क्या सालगिरह ही मनाई चर्च ना आई ना बाइबल पढ़ी क्योंकि तेरे लिए की हो गया तो कईयों के लिए खुदा इसलिए भी नहीं मौजा पढ़ता क्योंकि उन्होंने पता भी इन्हें हुण मेरा नहीं रहना इन्हें की हो जाना भज जाना जिदन ये काम हो गया तो इन्हें मेरे को की कर जाना भज जाना फिर खुदावंद उसको आस्ता आस्ता देता है ताकि ये मेरे साथ क्या करे रहे तो चाहते हो त्याडे मटके भर जान है भरनगे पर पहलो चर्च ना दिल ला लो यस्सू ना दिल ला लो उन्होंने ये बार करवा दो कि भाई जी सानू जो मर्जी तू दे दे भावें आसमान दे दरीचे खोल दे बरकत नाजल कर ले असी भजांगे नहीं रवांगे तेरे अगर आप इस तरह का वादा करें भजांगे नहीं तेरे कई भजन वाले बड़े होंगे की होने वाले ने भजन वाले बड़े होंगे ने पता नहीं 12 मरबे च है ने कि नहीं लेकिन साढ़े उत्थे भज भुज जाते थोड़ा काम हो गया तो की हो गया मेरा एल्डर पूछता की हो गया मैं भाई जी वह काम हो गया उन्होंने थोड़ा ही और तो क्या काम किया देना वजह क्या है क्योंकि इसलिए कि उन्होंने काम हो गया कईयां दा खुदा नाल तल्लक के सिर्फ काम तक जे हो गया तो फिर तू कौन फिर भावें भाई सैमुल पुछदा रहे भैन जी किथे हो नहीं वो बस वो आगे सन ते मैं क्या जिदन शैतान आया फिर नठे आना फिर इंज आना भाई जी हाय फिर ते रात भी नहीं टिकट देंदे कि ना कर तो मैं तो हुण कईयां नूं समझ लिया जब से हमारे चर्च में बेदारी आई है बबलू को तो इस बात का पता है जैसे बेदारी आई है तो मरीजों की तो लाइनें लगी होती है कई दफ़ा वो बाहर फुटपारी पर बैठे होते हैं जैसे डॉक्टरों के पास जो है लोग आए हुए हैं और वहाँ बैठे रहते हैं मैनू फिर वो बैल देते हैं हमारी कि ऊपर से को उतरे हमारे लिए मैं इन्होंने कहना वेट करो मैनू पता है इन्हों जिदा जिदा मौजा हो गया उन्हें की होना भज जाना कई दफ़ा बड़ी इंसान जो है इनू एवें काम नूं लैंदा करो मेरे लिए भी दुआ कर मेरे लिए भी दुआ करो मैं आखो तेरे लिए तो दुआ करो तो जेड़ी असी इन्ने घंटे खुदावंद दी हज़ूरी च लाए ने तेरे लिए एवें दुआ करो तेनू भजा के हमें तो इसलिए दुआ है कि तेरा तल्लक खुदा के साथ जुड़ जाए हमें तो इसलिए है कि हम कलाम सुनाए तेरी जिंदगी बदल जाए हम तो इसलिए है कि खुदावंद के हुजूर तू आए खुदा का पक्का और पक्की बंदी बन जाए इसलिए तो नहीं है कि तू भाग जाए क्या यहां तो कोई भागने वाला नहीं है तो जे बचन वाले नहीं जो ना तो फिर खुदा काम करना होगा आमीन आमीन अब हमने जो हवाला पढ़ा था ये पढ़ा था कि एलिया बेवा के घर चला गया त्यानू पता है जदों वो बेवा दे घर गया सी ते किन्ने जने सी वो 2 एक बेवा ते एक ओदा मुंडा बेवा यो कह रही सी कि मैं ते मेरे बेटे ने खाना है ते असी की करना है मर जाना है लेकिन खुदा दा कलाम कहता है जब आप 17 आयत से पढ़ेंगे तो लिखा है उन बातों के बाद उस औरत का बेटा जो उस घर की मालका थी क्या हो गया बीमार पड़ा एलिया ली एक तीजा मसला खड़ा हो गया पहला मसला उदा की सी कौमियां दे थ्रू रोटी दूजा मसला उहदे लई की सी बेवा एक तीजा मसला उहदे लई की हो गया ਇਹਦੇ ਲਈ भी एलिया ने कदी सोचा नहीं सी एक गल याद रखो जदों तक असी बदन दे वतन चा मसले खड़े होंदे रहिंदे लेकिन परेशान नहीं होना कई लोग ये भी सोचते ने
कि खुदा च आ जाएंगे तो फिर साडा कोई क्यों नहीं होगा, मसला नहीं होगा। नहीं, खुदा च आउण दा ये फायदा तुहाडा होएगा कि अगर कोई मसला होएगा तो खुदा उस मसले का की देगा, हल देगा। खुदा दा कलाम, क्योंकि कलाम में लिखा है सादिक की मुसीबतें बहुत सी हैं, लेकिन खुदावंद उनमें से निकलने की क्या पैदा करेगा, राह पैदा करेगा। और मैं आज आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अगर मुसीबत आए भी, परेशानी आए भी, दुख आए भी, परेशानियां हों भी, मुश्किलात आए भी, तो घबराना नहीं है। खुदावंद उनमें से क्या कर देगा, निकाल देगा। और मसले जो हैं वो खुदावंद उन मसलों से क्या कर देगा, आपको आज़ाद कर देगा। परेशान नहीं होना। कभी कभी हम इस तरह की परेशानी से भी गुजरते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि उस औरत का बेटा क्या हो गया, बीमार हो गया। और जब वो बेटा बीमार हो गया तो लिखा है वो सख्त ऐसा बीमार हुआ कि लिखा है वो मर गया। तो जेड़े औरत दे घर मोजजे हुंदे सन, आटा बड़ा हुंदा सी, सारा खानदान खांदा सी, सारे खानदान नूं वो पालन रही सी। कलाम च लिखिया है ओदे घर एक और मसला पैदा हो गया। और मसला की पैदा हो गया, ओदे घर बेटे दी की हो गई, डेथ। क्या हो गई, आप बोल नहीं रहे, क्या हो गई, डेथ हो गई। परेशानी पैदा हुई या नहीं। हुण मैं तुहाडे ते एक सवाल करना है, एलिया दे हुंदिया ही मुंडा मर गया, क्योंकि एलिया रहिंदा किन्हां दे घर से, असीं हुणे पढ़िया कि वह अपने बैड के उत्ते लै गया। बावजूद खुदा का बंदा, खुदा की हजूरी दे नाल, खुदा दा जलाल दे नाल, मोजे भी हो रहे ने, ते नाल बेटा की हो गया, मर गया। इसका मतलब है कभी कभी खुदावंद के होते हुए खुदा की हजूरी के साथ भी कुछ मसाइल हमारी जिंदगी में क्या हो सकते हैं, पैदा हो सकते हैं। लेकिन खुदा एलिया को भी सिखा रहा था, खुदा बेवा को भी सिखा रहा था इन कामों के सबब से। और खुदा का कलाम कहता है कि जब वो लड़का मर गया तो बेवा ने क्या कहा, सुनिए बेवा क्या कहती है। सो वो एलिया से कहने लगी, आए मर्दे खुदा, मुझे तुझसे क्या काम, तू मेरे पास आया है मेरे गुनाह को क्या करे, याद दिलाए, और मेरे बेटे को क्या करे, मार डाले, मार दे। इंज लगता है कि बेवा एलिया पर इल्जाम लगा रही है। क्या लगाया इल्जाम, क्या लगाया, तू इसलिए आया है मेरे गुनाह क्या करे, याद दिलाए, और तूने मेरे बेटे को क्या कर दिया, मार दिया है। अब ये धचका एलिया के लिए भी बड़ा था कि जिस घर में उसने कुछ साल वक्त गुजारा और वो एलिया उनके घर में रहता है और उनके लिए मौजज़ा हुआ है, वो मौजज़ा भूल गई। आज मैं भी कहना चाहना है कि जो मुसीबत आती है, परेशानी आती है, लोग साबका मौज से भुल जाते हैं, तो जी बल्कि पहली वो मुसीबत होती है वो तो उन्हों का की होता है, ध्यान होता है। और उन्होंने एलिया ते इल्जाम लगाया। आज मैं आपको इस बात के लिए भी उभारना चाहता हूं, लेकिन एलिया ने उसके इल्जाम का कोई जवाब नहीं दिया। ना उसने ये कहा कि भाई मैं नहीं मारा, मैनू तो आप नहीं पता कि मैं मर गया। वो खामोश। जब लोग आप पर इल्जाम लगाए, जब लोग आपके बारे में बातें करें, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर खुदा के आप मच्योर लोग हैं तो किसी के इल्जाम का जवाब ना दे। आपकी खामोशी एक बहुत बड़ा जवाब है। आमीन, आमीन। कई आंदे ने भाई जी सानू गल ते कर, ते कई खांदे ही अपन गल्लां दा। कईयां दी जबान ओदे की नहीं, काबू नहीं। उन्होंने बड़े बड़े नुकसान अपनी जिंदगी में किए हैं। और किए कैसे हैं? जुबान की वजह से। जुबान उन जो बड़े गए, दुआ नू हाथ भी चुकणगे, बड़ा कुछ होएगा, लेकिन अपनी जुबान से कंट्रोलिंग। चर्चों लोग निकल गए ने, चर्च उन्होंने खुस गए ने, वजह जुबान, जुबान पे कंट्रोल ही नहीं। और मैं आज आपको यह भी कहूं, बहुत सारे चर्च
मेंबर, शायद मेरी बात बुरी लगे जो खादमे की खदाम की बीवियां हैं उनके लिए, लेकिन मैं बुजुर्ग खादिमों में क्या देना चाहता हूं, बहुतों के चर्च इसलिए बर्बाद हुए हैं क्योंकि उनकी बीवियों की जुबान उनके कंट्रोल में नहीं है। यह नबूती बात मैं कह रहा हूं। जिस खुदा के खादिम की बीवी की जुबान कंट्रोल में मोहब्बत से भरी हुई, वो चर्च तरक्की करेगा, बढ़ेगा वो चर्च। एलिया ने उसके किसी इल्जाम का क्या नहीं दिया। बड़े बड़े इल्जाम आप पर लगते हैं, मसीह पर भी बड़े क्या लगे। मसीह पर एक बात वो कहते थे, वो तेरे लिए इन्हीं लोग कहन डे ने, तू बोलता क्यों नहीं है, तू जवाब क्यों नहीं देता, तुझ पर सारे क्या लगा रहे हैं। लेकिन मसीही जिंदगी ये है कि जब वो लोग आप पर इल्जाम लगाएं, अपनी जुबान को कंट्रोल करें। बहुत दफा आपकी जुबान बर्बादी तबाही का क्या बनती है, स्वभाव बनती है। और मैंने अपनी जिंदगी में देखा है बड़े बड़े चर्चेस को टूटते हुए, क्योंकि उनकी जिंदगी के अंदर क्या नहीं है, उनकी जुबान उनके क्या नहीं है, कंट्रोल में नहीं। एलिया खामोश है। घरों में भी कई दफा ऐसा ही प्रॉब्लम होता है और उनके जुबान, मुझे अचानक एक कहानी याद आ गई। एक बंदा कहानी सुनाਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ जी बड़ा काल ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ एक नौजवान बड़ा भूखा, बेचारे बहुत उसको भूख लगी हुई, नटाल हो रहा है। तो वो एक घर के साथ से गुजर रहा था। एक बहन ने उसको देखा, बुजुर्ग माँ थी, उसने देखा ये, उसने कहा बेटा क्या? उसने कहा मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाना नहीं मिला क्योंकि काल पड़ा हुआ है। उसने कहा आ जा। उसके घर में जो है चावल थे, उसने चावल उबाले। उसको जब चावल उबल रहे थे ते वो चावल उबल डे ते नाल नाल जवान दा दिल भी। फिर उन्हें क्या माई बड़ी चंगी, माई बड़ी चंगी है। उन्हें सोचिया तो माई दी सी एक कुड़ी, आंदा माई उधरों चौल उबड़ तो उधरों माई नूं कहंदा माईए अगर तू मैनू अपनी कुड़ी दा रिश्ता दे दे ते काम बढ़ ना जाए साडा। उन्हें सोचा माई बड़ी चंगी है, मैनू चौल खवाएगी कहते ने। माई नूं चढ़िया गुस्सा, उन्हें आख्या कर झोली। उन्हें भांडे च भी नहीं, उन्हें झोली की, उन्हें सने पिच तू इदे समझदे पंजाबी, उन्हें पिच दे थले जी उहदे झोली च पा देती ते तुरिया जांदा है ते पिच थले वगदी जांदी है। किसी ने राह च पुछया ये की वगन डिया है? आंदे है ये मेरी जुबान दा रश वगन डिया है। जब जुबाने किसी के कंट्रोल में ना हो फिर उन्हें अपनी जिंदगी में नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरी बहनों, भाइयों, एलिया पर इल्जाम लगाया जा रहे हैं। एलिया आगे से क्या है? खामोश है। एक और बात ने मुझे पढ़ा, अपना बेटा मुझे दे दे। और उसने उसको अपने बेटे को लेकर उसकी गोद से उसे बालाखाना में ले गया जहां वो रहता था और उसे पलंग पर क्या कर दिया, लिटा दिया। और एलिया ने फरियाद की, ऐ खुदा, मेरे खुदा, आए खुदावन मेरे खुदा, क्या तूने इस बेवा पर भी जिसके हाँ मैं क्या किया हूं। ऐसा लगता है अल्फाजों से कि एलिया का दिल क्या हो गया, टूट गया है। एलिया अंदर से उसका दिल भर गया है, उसका दिल जो है वो इस बेवा के लिए भर गया है। खुदावन से कह रहा है ऐ खुदावन देख, जिसके हाँ मैं टिका हुआ हूं, जिसके हाँ मैं ठहरा हुआ हूं, जो मेरी पालना कर रही है, खुदावन तूने उस पर बुलान हासिल की। उसका दिल खुदावंत की सूरी में क्या हो गया, टूट गया है। मैं समझता हूं जब आपका दिल टूट जाता है किसी के लिए और आप किसी की मुसीबत में उसके साथ खड़े हो जाते हैं और लगता ऐसा है इस वर्ल्ड के कि अब ये मुसीबत बेवा की नहीं रही, ये बिल्कुल सिचुएशन ऐसी है जैसे किसकी बन गई है, एलिया की बन गई है। और जब कई लोग कहते हैं मौजज़ा कैसे हो, मैं क्या मौजज़ा
बगैर तरस के नहीं होता। जब भी मसीह ने क्या किया, मौजज़ा किया, वो किससे भर गया? तरस से भर गया और उसकी जिंदगी टूट गई। मुझे आज एक गवाही याद आ रही है। आज से कोई कुछ साल पहले क्या हुआ, जवान था मैं भी, और हमारे यहाँ चर्च में एक बहन ने गैर कौम से शादी कर ली। मैं खुद गैर कौम का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप समझ जाएं कि उसने शादी कर ली। उसके 2 बच्चे थे, शौहर बड़ा खूबसूरत था, बीवी भी इंतहाई ही खूबसूरत थी। और जो खूबसूरत होते हैं उन पर आपको पता है हमले होते रहते हैं, और उस पर हमला हुआ। वो बेचारी कहीं ड्यूटी करती थी और उसने ज़बरदस्ती उसके शादी कर ली। इसका भी दिल उसके साथ मिल गया। जब मुझे पता चला, उसका शौहर मेरे पाँव को कभी हाथ लगाए, कभी रोए और बड़ा वो परेशान। हम उनके घर में चले गए, मैं समझाता रहा। मेरे ख्याल में रात के 2 या 3 बज गए और हम उसको समझा रहे हैं, लेकिन वो औरत ने कहा अब मैं कर चुकी हूँ, मैं दोबारा वापस नहीं आ सकती। मैं खुदा की हज़ूरी में इतना टूट गया, इतना मेरा दिल टूट गया। और ये मेरा बड़ा तजर्बा हुआ मुझे उससे है। उसने मुझे भी ना कर दी। उसने कहा नहीं पार साहब, मैं आपकी बड़ी इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं ये बात नहीं है, अब मैं निकल गई हूँ, मैं दोबारा वापस कभी नहीं आऊँगी। और वो नहीं है, 2-3 बज गए, लेकिन मैं भी नहीं उठ रहा था। मैं खुदा के रूह का वेट कर रहा था, खुदावंद क्या काम करेगा। अचानक खुदा ने मेरे साथ एक बात कही और खुदा ने मुझे कहा इसके पाँव पकड़ ले। और वो बेचारी जो है, उस वक्त मैं भी जो है मन में था जो है, और जो है वो भी जो है, मैंने क्या किया, मैंने उस लड़की के पाँव पकड़ लिए। मैंने कहा मैंने तेरे पाँव नहीं छोड़ने जब तक तू इनकार नहीं करेगी। मैं खुदा के मज़हब पर हूँ। वो चीखें मार कर रोने लगी, हाय खुदा के खादम में आपका इतना नाम है, आपने मेरे पाँव पकड़ लिए। वो तो चीखें मारे जैसे तड़पते नहीं है बंदे, वो तड़पने लग गया से खुदा के रूह ने उसको किया। काफ़ी देर 15-20 मिनट वो तड़पती रही, जैसे तड़प कर ख़त्म हुई। कहने लगी पाल साहब आज के बाद मैं उसको छोड़ दूँगी। और मैंने आज वो कुवैत में अपने बच्चों के साथ सेटल है, हमारी डोनर है, बहुत बड़ी हमारे लिए बरकत का बायस है। और अब जब भी होती है वो कहती है जब तक मैं और मेरे बच्चे जिंदा हैं हम आपके चर्च में रहेंगे। आपने ऐसा काम किया है जो कभी कोई नहीं कर सकता था, लेकिन खुदावंद ने मेरा दिल क्या कर दिया, तोड़ दिया। बहनों भाइयों, कभी कभी किसी की मुसीबत में आप क्या कर सकते हैं, उसके साथ उसके लेवल पर आकर शामिल हो जाए। मैं भी सोचता मैं खुदा का खादम हूँ, हमारे पास तो हज़ारों रूहें हैं, एक नई भी आएगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या मसला इसका हल होगा। लेकिन एलिया भी इस औरत के लिए क्या हो गया, टूट गया है। और उसने खुदावंद से कहा आए खुदा, कितने चाहते हैं कि उनके ज़रिए मौत से हों। मौत से उस वक्त तक नहीं होते जब तक आप किसी के लिए उसकी मुसीबत में क्या नहीं होते, खड़ा नहीं होते। जब उसकी मुसीबत में क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। मुझे आज फिर एक और जो है गवाही याद आ गई। और मेरे चर्च के साथ एक बहुत बड़ा जहानिया की फैमिली का जो है, वो जहानिया से है, वो एक बड़ा ख़ानदान है और वो हमारे साथ बहुत दिनों से जुड़ा हुआ है, कई सालों से। वो कैसे जुड़ा, उनके एक बच्ची थी जिसके इधर एक इतना फोड़ा था, जो कोई उसके घर में जाता उसके फोड़े की इतनी स्मेल थी कि उसका कोई अंदर जा नहीं। मेरे साथ लाहौर से कुछ खादम थे, असी भी उन्होंने घर चले गए, अगे स्मैल लेनी ते दूजा पानी लै आए। उन्होंने भाई इनकार कर दिता। मैं तो अखा शखा बंद, मैं क्या यार हुण खादम आ, असी तो बाप का दिल रख रहे हैं, भेजो। वो मैनू कोनियां मारन इंज इंज, तुसीं जानदे हो ना खादमा, जान रहे हुण में से मास्टर नज़ीर भी मेरे नाल, वो मारे मैंने को, उठो यार बैठा नहीं जान, उठो नहीं बैठा। मैं कहा यार थोड़ी देर वेट कर। मैंने दुआ की। अभी हम दुआ करके निकले थे, हम बाहर की दलीज में नहीं गए। वो फोड़ा कई दिनों से फट नहीं रहा था, वो फट गया। वो जब फट गया, आपको पता है कि जब ये फट जाए तो वो दर्द सारी आस्ता आस्ता क्या हो जाती है,
ख़त्म हो जाती है। तो वो चूँकि कहीं महीनों से सोई नहीं थी, उनकी पहली बेटी जो है वो इसी फोड़े से मरी थी, वो बड़े परेशान थे, लेकिन वो फोड़ा फट गया। खुदावन ने मेरी उस कुर्बानी को क्या किया, कबूल किया और किया। कई लोग इन्ना चक्कर पता नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ आने हाथ धोते नहीं कि नहीं धोते और फलाने धोते नहीं। एक मेरे भी भैनों बड़ा होता इंज नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि हाथ नहीं धोने चाहिए, और मैं उन्होंने फिर समझाया अब बंदे रफ टप होंगे ने, बीबियां हाथ ही धोने ने, होर की करना है, इन्होंने धो ही जा, तू जिन्ना धोना है उन्होंने धोई जा के देना, तू क्यों इन्हों वाल वेनी है भी कह देना हाथ घट धोते ने क्यों ने। कई दफा आप ऐसे, मैं ऐसे ही गवाहियां आपको बता सकता हूं। एक बंदा कहता भाई जी तेन चाह प्योनी प्योनी, मैं क्या अच्छा। उन दिनों में वो भैंस का दूध लेने के लिए बच्ची को भेजा और गिलास पे भेजा। बच्ची ने की किया, घरों ही मुंह नूं ला के करके तो तुर पई। हुण सानू पता सी भी गुड़ गुड़ कर दी गई आ ते गुड़ गुड़ कर दी इन्हें की कर दिया। मैनू ये भी शक सी जेकर दुध लिया अद्धा इन्हें भी पीता हो, ठीक है। वो हुण उन्हें चाह बना लई, मारे नाल दे बंदे आखण पाए जी वो कुड़ी नूं वेख्या सा जी। वो मैं क्या जो इंज दे काम मैं अखां बंद कर ली, मैं तो चाह पी ली, पर वो चाह ऐसी पीती वो खानदान अज तक आंदा भाजी असीं त्याडे ही हां, त्याडे नहीं रहना। जब तक आप लाइकनेस नहीं पैदा करते आप नहीं हैं। यीशु के बारे में भी यही लिखा हुआ है, वो गो आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता था। उसने अपने आप को खुदा के बराबर होने को चीज ना समझा, बल्कि उसने इंसानों के क्या हो गया, मुशाबे हो गया। कहाँ खुदा। कभी आप सोचें आ जिहड़े बहुते हाथ धोंदे ने उन्होंने मैं कहा जे यीशु जो चरनी च सी ना ये होंदे अज तो चरनियां सजाउंदे उदों इन्हां कोलों दी नहीं सी लंघना। क्यों की आउंदी आ, की आउंदी आ, की आउंदी आ भाई उत्थे कोई इत्र ते नहीं सी ना कि परफ्यूम लगा सी, उत्थे डोलिया सी परफ्यूम ते उत्थे बड़ा। लेकिन वो आसमानों के आसमान में ना समाने वाला शख्स जो है वो चरनी में एक आम जगह पर क्या हो गया, पैदा हो गया, जहाँ जज है आज मैनू पता है कोई माड़े तो माड़ा बच्चा भी उत्थे पैदा नहीं होएगा, लेकिन मसीह हुआ। क्यों हुआ? लिखा है उसने यहां तक जो है वो ताबे रहा, पस्त हो गया। क्या हो गया, क्या हो गया? बोझ से इसलिए भी नहीं होंगे क्योंकि असी अपने आप को की नहीं करते, पस्त नहीं करते। कलाम थोड़ा जिहा आ जाए फिर असी जरा BTH किया, BTH थले रख, तू ते मसीह नूं आउण दे, तू BTH लई फिर मैं की कर लिया, हुण मैं MDiv कर लिया ते मैं MDiv नूं थले कर, क्योंकि तेरा MDiv दा तेरे गले च ना पा दिया MDiv लेके कि जिथे जावे की करे। तो बस समझे अगर आप मौत साथ चाहते हैं तो अपने आप को क्या कर ले। मैं बड़ा सोचा से मैं कोई सादा जा कलाम सुनावा, सानू भी पता होंगे कि क्यों है, लेकिन मुझे नहीं पता। हम तो खुदा के रूह के बधे हुए लोग हैं, हमें कुछ भी नहीं पता होता कि ये गल करनी है। अज भी मैं पादी साहब को दसन दिया हाँ सालम नूं, भाजी मैं उत्थे कलाम लिख लुक के खड़िया, मैं क्या सैमनी स्टूडेंट ने तैयारी शारी करके जाओ, मैं बड़ा तैयारी शारी करके गया, वो मैनू अजे तक नोट्स नहीं लभे। मैं क्या लै भी ओ खुदा ने दसे चल ओ नोट्स तेरे हवा चढ़ा चढ़े, पता नहीं कौन लै गया जी वो क्या देना। लेकिन मुझे क्या खुदा के खादम कहने लगे ओ भाई जी खुदा दी उन्ना ना मर्जी नहीं सी, लेकिन जो आपने कलाम सुनाया आका ही है, यही मर्जी सी खुदा। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं, एलिया टूट गया और उसने खुदावन से कहा खुदावन मैं इतने टिकिया है तो तू ये ही बुला की कर देती है, नासल कर देती है। कोई अज का बंदा होंदा उन्हें आखना भाई जी असी तो तुहानू बथेरा समझाते सा, तुसी ही वेखो ठीक नहीं, इसे लिए तो तुहाडे ते की आई है, मुसीबत आई है। और मैं आज ये भी पढ़ रहा था, अगर मैं गलत ना हूँ तो ये बाइबल में पहला क्या था, जिंदा होने वाला। उससे पहले तो एलिया के लिए मुश्किल था ये काम, इतना बड़ा स्टेप जब कभी हुआ ही नहीं है। मुझे दो बातें बड़ी वो करती है, जब नूह कश्ती बना रहा था तो नूह नाल जेड़ा कलाम होया वो केड़ा कलाम सी, वो कलाम उन्हें ये कीता सी कि फिर 40 दिन ते 40 रात की होएगी। वो तो पहले बारिश होई सी कदी,
ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੰਨਣਾ बड़ा की ਹੁੰਦਾ है। एलिया के लिए भी बहुत मुश्किल था। इससे पहला आप बाइबल में नहीं देखते, ये पहला वो काम था। उसके बाद आप कईयों को जिंदा होते हुए देखते हैं, लेकिन ये वो मौजज़ा था जो पहला था। लेकिन एलिया चूंकि इतना टूट गया, इतना टूट गया, इतना टूट गया, और जिसके टूटने से उसका ईमान इतना बढ़ गया कि उसने कहा ये बच्चा जिंदा होगा, ये बच्चा उठ खड़ा होगा। खुदा नामुमकिन बात को मुमकिन में तब्दील करेगा, खुदा अपना जलाल जाहिर करेगा। उसने बच्चे के ऊपर अपने आप को पसार दिया और खुदा की मेहनत की, ऐ खुदा ये मौजज़ा क्या करे हो जाए। और खुदावंद ने वो मौजज़ा किया। आज मेरे पास ये भी खुशखबरी है कि अगर आपकी ज़िंदगी में पहले कभी आपने वो मौजज़ा नहीं सुना तो खुदा वो मौजज़ा कर सकता है, वो मौजज़ा कर सकता है। कभी कभी हम छोटे हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन खुदावंद मौजज़ा हो जाता है। मैं एक दिन कलाम सुना रहा था ऐसे ही, तो एक काफ़ी लोग अंदर आए, तो मैं कलाम सुना रहा था तो वो ऊंची ऊंची रो रहे थे। तो मैंने देखा उनकी तरफ। अब जब खादिम कलाम सुनाता है तो फिर उसका कलाम की तरफ ध्यान होता है और वो कलाम को जो है प्रीच कर रहा होता है, मैं कलाम, लेकिन वो रो ही इतने रहे थे। मैं उनसे पूछ ही बैठा क्या हुआ है। उन्होंने कहा हमारा बच्चा। तो वो उन्होंने बच्चा मेरे हाथों में दिया। मैं चूँकि कलाम सुना रहा था, मैंने नहीं बच्ची की तरफ देखा, लेकिन मेरा दिल टूट गया और मेरे आंसू उस बच्चे के ऊपर गिरे। जैसे आंसू गिरे ना, तो मैंने आंखें खोल के देखी तो बच्चा मुझे देख रहा था। मैंने कहा लो बाजी, मैंने तो नॉर्मल कहा, सुनो सुनो जो बात मैं आपको कह रहा हूं। उन्होंने क्या भाई जी, ये तो 4 हॉस्पिटलों ने कह दिया था ये बच्चा डेड हो गया, तो मनु तो पता ही नहीं थी मैं डेड हो गया। मैं तो कलाम सुना रहा था, सिर्फ मेरे आंसू उस पर गिरे हैं और वो गवाही हमारे पास जो है पड़ी हुई है। और उन्होंने गवाही इस बात की दी, कहने लगे जना हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, उसमें ये दाखिल था। उन्होंने हमें कह दिया आपका बच्चा जो है मर गया है। हम ले गए, हमने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, उन्होंने भी रिपोर्ट दे दी कि मर गए, कि अमीर बंदे थे। और तीसरे हॉस्पिटल में शायद ले गए, और उन्होंने इन्ना ईमान से आगे खुदा ने मेरा दिल भी तोड़ दिया कि मेरे आंसू उस बच्चे के ऊपर गिरे। आज वो बच्चा इतना बड़ा है और खुदावंद ने उसको अपनी कुदरत से छू दिया हुआ है। खुदा कोई भी नामुमकिन काम करने के लिए कुदरत उसकी क्या है, जारी है, बशर्ते के हमारा दिल क्या हो जाए, टूट जाए। उनके लिए एलिया का दिल जब टूट गया, खुदा उनका कलाम क्या कहता है, खुदा का कलाम ये कहता है कि उसने उसके ऊपर 3 बार लड़के के ऊपर अपने आप को क्या किया, पसारा। और फिर क्या किया, खुदावन से क्या की, फरियाद की, ए खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ इस लड़के की जान में फिर क्या आ जाए, जान आ गई। और खुदावंद ने एलिया की फरियाद सुनी और लड़के में फिर क्या आ गई, जान आई। और वो क्या लिखा है, वो जी उठा। वो क्या हुआ, जी उठा। और तब उस औरत ने, तब एलिया ने लड़के को उठाकर बाला खाना से नीचे करके अंदर ले गया और उसकी माँ के सुपुर्द किया। और उसने कहा, एलिया ने कहा देख तेरा बेटा। माई ने की क्या सी, मेरा बेटा क्या हो गया है, मर गया है। खुदा के खादिम ने कहा यह तेरा बेटा जिंदा है। आमीन आमीन। लेकिन आज हमारे पास इससे भी बड़ी खुशखबरी। एलिया ते खुदा दियां मिन्नतां कर रहा सी कि इनू की कर दे, जिंदा कर दे। लेकिन जिसकी मैं और आप परस्तश करते हैं उसे किसी की मिन्नत नहीं करनी पड़ती। वो इतना कुदरत वाला खुदा है। वो तो 4 दिन के लाजर को कहते हैं, मैं सोचता हूँ जो कबर का मुँह खोलिया होएगा, आंदे उन्होंने पाई जी बड़ी बदबू, उन्हें भावें बदबू आंदी, भावें गल सड़ गया, लेकिन इको ही आवाज़ देती और लाजर कबर से क्या आ जा
बाहर आ जा। तो वो मिन्नतें नहीं करता, वो हुक्म देता है और उसकी ताकत आपके साथ है। आप क्यों घबराते हैं, आप क्यों परेशान हैं? तो वो जड़ी 12 वर्ष की लड़की मर गई सी, उन्हें ओदा हाथ पकड़ा, उसने कहा तबीता कभी क्या कर, उठ। और वो मुर्दा जो थी वो क्या कर गई, उठ गई। किसी की कोई मिन्नतें करने कर नहीं पड़ी। क्यों नहीं करनी पड़ी? क्योंकि वो उसके पास इख्तियार है। आप किसको मानते हैं? जिसके पास मुर्दों को जिंदा करने का क्या है, इख्तियार है। वो यीशु यहाँ पर उतरा हुआ है जो तेरे मसाइल का हल तुझे दे सकता है, तेरे मसलों का हल तुझे दे सकता है, तुझे इस सिचुएशन से निकाल सकता है। आप में से कितनों का ईमान है कि अगर उस बेवा की सिचुएशन से उस खादिम ने निकाला, आज हमारे पास एक ऐसा खादिम है, एक ऐसी खुदाई हस्ती है जिसका नाम यीशु है। वो आपको हर तरह की सिचुएशन से निकालने की कुदरत रखता है और वो आज आपको निकाल देगा। क्या मेरी बहन, क्या मेरी बेटी, क्या मेरे भाई, तू निकलना चाहता है? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? कहती मेहनत करनी पड़ेगी उन्हें, है वो तो कह दे हो काम हो जाए। वो तो एडी ताकत का मालिक ही। एक बच्चे एक बंदे ने किसी सारे इलाके च पुआड़ा पाया। की पुआड़ा? वो कब्रां च रहिंदा सी, अपने आप नूं भी मारे, लोकां नूं भी मारे। ते यीशु कोलों दी नंगे आई है ते ओ तो नठा आउंदा ही ते आंदा है खुदावंद मैनूं वक्त तो पहला अजाब च ना पा। ये साडा यीशु। आमीन। आए ऐसे यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। वो तो ताकतवर यीशु है जिसके पास हमारे लिए तो मौजज़ा लेना कोई बड़ा बात नहीं है, सादा सी गल है। लोग अपना क्या ले लेते हैं, मौजज़ा ले लेते हैं, लेकिन लेते वो हैं जो अपने अंदर जो कह देते हैं कि भाई जी मौजज़ा होना चाहिए, मौजज़ा होना चाहिए। हम पिछले दिनों में 33 चक में थे, शांति नगर के पास जो 33 चक है, बहुत क्रिश्चनों का बड़ा चक है। तो वहाँ हम एक घर में ठहरे हुए थे। उस बारात बड़ी क्रूसेड कर के वापस आए, रोटी शोटी खाधी ते असी कराची जिवें जान लगे तो उथे एक बजुर्ग माई उन्हें फड़ लिया मेरा हाथ इथों पकड़ के, मैनू कहती है मनु मंजी तो ठाएगा ते कराची जाएगा। मैं कहा जी भैन जी त्यानू की होया? आंधी मैं एक साल तो पई है, मेरे मोहरे जड़े ने हिल गए ने ते डॉक्टर हुण आंदे ने कि एक कितना ठीक नहीं हो सकते, हुण मैं मंजी ते ही रहना है। तो मैं क्या फिर कोई गल नहीं, तुम दवाई शवाई। आंधी नहीं दवाई शवाई नहीं, जे ठाएगा ते कराची जाएगा। मैं हूँ माई को हाथ तो नहीं ना खिंच सकता, वैसे तो मैं झटका लगाता तो मैं हूँ कैसे, मेरा दिल टूट गया। मैं खुदावंद की सूरी में कहने लगा, खुदावंद हमने अभी तेरी मनादी की है कि क्या मसला है, तो माई को इसी में बिठा सकता है। मेरे अंदर ईमान पैदा होगा। मैं माई ने क्या उठ यीशु के नाम से, माई उठ कर चले लगा। आज वो माई, और वो माई भी भला कौन है? भाई वाल्टर, भाई विलियम की भाभी लगती है। आज वो कराची में सेटल हैं। पादरी वाल्टर साहब की ये भाभी है सकी, और ये कराची में सेटल है। उन्होंने सारे बच्चे कुवैत कोई इंग्लैंड चले गए ने, बहुत अमीर हो गए हैं। तो मैंने कदी कदी मिलती है, आँधी है भाई जी जदों दा यीशु ने मनु मंजी तो उठाया फिर पाया नहीं। मैं कहा हुण तू उदों ही मंजी ते पैना, जो उत्ते जाना है तू उन्होंने मंजी ते नहीं पैन देना। कहते आंधी वाकई मंजी ते नहीं पैन देंगे। हुण मैं कदी उस कुड़ी लई कुछ बनाउणियां, कदी ओह फिक्र है ओह फिक्र है। मैं मंजी च उठाया जी है, जो उठाया तो फिर कुछ, फिर एक और ख्याल, आखिरी ख्याल फिर मैं ख़त्म कर दूंगा। एलिया राम ना कुछ भी नहीं सिखाता, तो करेत दे नाले ते सिर्फ की खांदा सी? रोटी। जे बेवा दे घर सी ते एलिया कुछ भी नहीं सी करदा, दुआ शुआ ते करदा ही होना, बाकी की सी वेला की खांदा सी? हुण खुदा ने कहा भी सिर्फ रोटियां ही नहीं खानियां, कुछ कर, कुछ
कदी कदी जेडे वेलियां भी खाते ने ना भी हुण बैठ खा लिए तो बस हुण इंज ही बस आओ दिखाओ आओ दिखाओ आओ दिखाओ। खुदा ने एक काम पाया हुण कुछ कर फिर चुकिया पुन्ने नूं। ये पहली बारी बात कमेंटेटर लिखते हैं ये पहली बारी एलिया ने की कीता ही काम कीता ही चुकिया मुंडे नूं कित्थे खड़िया है बाला खाना च। हुण काम करन दा वक्त है इफ्तिखार हुण काम करन दा वक्त है वेलियां खाण दा वक्त नहीं। वेलियां खाने का वक्त क्या हो गया है किलियां खाना कई गिरते ने बा वेलियां खाओ आओ तो खाओ आओ तो खाओ आओ तो खाओ आओ तो खाओ। यसु आंदा काम करो काम करो काम करो काम करो। मोजे कितने चाहते हैं और मैं जो खास बात कर रहा हूं ये खुदा के खादम एंकर नरोला ने भी कही है। उन्हें क्या अगर कोई जिंदगी में मौजा चाहता है तो कम से कम अगर वो 1 साल किसी चर्च का मेंबर होता है तो फिर वो चर्च का काम करे। अगर वो काम करेगा खुदा उसकी ज़िंदगी को बढ़ाएगा मौसात होंगे वो तरक्की करेगा। तो जेड़ा चुप करके आया चर्च आया बह गया भाई डोगरा गीत गाउन दिया वो नाल आस्ता आस्ता ताली बजाउन दिया जो कहते हैं जोर ना ताली बजाओ जोर ये वेलिया खाने वाला ये वेलिया खाने वाले। लेकिन याद रखे खुदा ने अगर कोई ईमानदार काम करने वाला है वो तरक्की करेगा। कितने आप में से तरक्की करना चाहते हैं कई रूहानी बनना चाहते हैं तो फिर घर सौ ना दिया करो कोई चर्च का काम करया करो कि गवाही दिया करो कि चर्च की दावत दिया करो कोई 2 चर्च के लिए दुआ किया करो कोई 4 रुपये चर्च लिए इस्तेमाल करया करो किसी को अपने भैन भरावां नूं खुदावंद दे घर लाया करो। जब खुदा का काम करोगे वेले नहीं रहोगे खुदावंद आसमान आप पर खोलेगा। आमीन। आए यसू के लिए जोरदार तालियां बजाइए। क्यों क्योंकि जो बंदा वेला नहीं होता मैं कल ही दसन दिया सा किते कई आंदे ने खुशपुरश ही दसन दिया कई जेड़ा बंदा वेला है ना उन्होंने आंदे पार साहब इनू अपने नाल रख लो। मैं क्या भी यसू ने तो किसी वेले नूं बुलाया ही नहीं ना कलाम च किसी वेले का की है जिक्र है। मैं उत्थे कहानी दसन दिया हाँ एक मुंडे का आ गए कहन लगे पादरी साहब इनू असी पादरी बनाना। मैं क्या त्याडी मिन्नत करना इनू ना पादरी बनाए इनू पादरी ना बनाए। मैं क्या आ जिहड़ा इंटैलीजेंट मुंडा है इनू आने मैं डॉक्टर बनाना ते इनू जेड़ा चज दा बच्चा उन्हों ते जो नखित चीज़ होंदी है उसे किनू दे देने खुदा नूं दे देने। खुदावंद को अव्वल दर्जा दे जिंदगियां हरी भरी रहेंगी। आमीन आमीन आमीन। आइए आज अपने आप को कहिए मैं खुदा का काम करूंगा। कितने आप में से आज के बाद खुदा का काम करेंगे? आमीन आमीन। वेले बवोगे हैं सिर्फ सौ के चले जाओगे सौ के। मैनू फिर गल याद आ गई मैं कलाम बंद करना चाहना फिर नहीं हुंदा। खुशपुर दे विच भाई डोगरे दे हाँ एक बंदा सी ते खबरां बड़ियां सुनदा सी। तुहाडा पता नहीं चाचा ताया की लगदा दादा खबरां बड़ियां सुनदा हुंदा सी। उदों BBC लंदर ते खबरां आउंदियां सी तो वह अंटीना भी इधर उधर करना पैंदा सी। फिर रेडियो होंदे सी उदों ज़्यादा काम नहीं सी तो बाबे नूं बड़े सी कि मैं खबरां सुना ते नाल जो खबर सुनदा ही ते ये भी कहंदा सी जिवें खबर कोई आई उन्हें नाल ही कहना हाँ जी हाँ जी। हर खबर दे नाल की कहना ते विच शरारती भी बंदे हुंदे ने उन्हें पूछना बाबा जी की खबर सी आंदा खबर उत्थे कादी सी छां छां ही नहीं छड्डदी। ते जे बाबे ने पूछया भी हाँ जी कादी सी अज कई भी चर्च चाहते ने हमें हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जे पूछिए की कलाम सी वो बड़ा भाई जी कलाम सी बड़ा कलाम सी केड़ी आयत ते कलाम सी वो मैनू पता नहीं कि वो किते अच्छा छा जी है वो ही लई मिलती है कितना तो जिन्हों छां छां नहीं लैना तो वही जिंदगी कादी तरक्कियां ते कादियां बरकतां ते कादियां मेरी भैनों
कलाम सुनो पाइयो, कलाम सुनो जी याद होए कि फलाना की कितने कलाम, भावें कितना भी वक्त गुजर जाए वो कलाम आज तक क्या हो। मैं आपको बताऊं, आज से 48 साल पहले जो कलाम मैंने सुनकर तौबा की वो मोहब्बत पर था। जो मैंने पहला कलाम जो है पास्टर ज़ियापाल का सुना वो एलिया पर था, तुम कब तक दो ख्यालों में क्या रहोगे। हमने पास्टर एरन जवेद का जो पहला कलाम आज से 40 सालों की बात है, उन्हें क्या सी, तुम कब तक शिकस्ता हौज खोदे रहोगे। मुझे आज तक वो कलाम क्या है याद है, जिनकी कलाम के साथ इस तरह की मोहब्बत होती है वो अपनी ज़िंदगी में गिरते भी नहीं हैं और खुदा की बरकतें भी उन पर क्या करती आती हैं। मेरी खुदा के खादम कहते हैं उन पर खुदा की बरकतें क्या कर दे रही, जिदे अंदर कलाम ही ना ठहरिया तो बरकत का दी ठहर। जो आख्या की कलाम सी पप्पा है जी, छां छां जी है ना, हुण मैनू नहीं पता कि 12 मरबे च छां छां है हर जगह ही है। ये छां छां वाले बड़े जो पूछ लिया करो कि तुसीं किहड़े मैंबर हो, है जिन्हां च कलाम ठहरदा या किहड़े छां छां वाले काम ने। एंटीना बड़ा टाइमों टाइम सैट करता है बाबा, लेकिन हुंदी की सी छां छां पता कोई भी नहीं पे किथे की होने दिया। कब भी चर्चा च कभी कभी कोई पता नहीं होता। लेकिन आइए आज अहद कीजिए, जो खुदावंद कलाम करेगा मैं अपने दिल में उसे क्या करूँगा, रखूँगा। जब आप कलाम को दिल में रखेंगे खुदा आपकी ज़िंदगी में मौजज़ा करेगा। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे।